आश्रम जिंदा है, पहली बात तो ये है। और आश्रम चौथे सीजन की बातचीत चल रही है, उस पर विचार चल रहा है। तो क्यों मार रहे हैं ये तो हमारे डायरेक्टर का हिसाब है। मरेगा ये पक्का है, पक्का है मरेगा। हाँ ये पक्का है। They have consumed different sort of अब ये content. क्या है कि ये मैं आपको इस इंटरव्यू में नहीं सिखा सकता कि कैसे आप कंटेंट डिलीवर करो विदाउट बीइंग प्रीची। Ladies and gentlemen, boys and girls, when I started my career in journalism, the first film, I clearly remember the date, 5th September 2013, the film that I watched with my friends, my first year of college in Delhi University was Satyagraha. And today, I am sitting with someone, the creator, the captain of the film, who has impressed the entire generation, not just this generation, not Gen Z, millennials, but every generation with his impressive work. Aparan, Gangachal, Chakravyuh, multiple films to his credit. There is no prize for guessing that we are talking about the one and only, the supremely talented Mr. Prakash Jha sir. Hello sir, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आपने कह दिया। बेसिकली वो सब चीज़ें गुजर चुकी हैं। Sir, लेकिन you have set an example for the current filmmakers, I strongly believe, not just saying for the sake of the interview, but you are someone who has inspired us. Like as I said, for a journalism student watching the film, and it was the first film, I still remember the date, 2013, 5th September, and it was, I believe, just 2 months of college. नए नए दोस्त बने थे, कौन सी मूवी देखने जाएंगे, सत्याग्रह हो गया अचानक, out of nowhere. I still have the picture with me. So this is how you have inspired not only just one film, there are multiple films. And the best part about sir is he is humble. काम करते जाएंगे। और today Filmy Beat is at IFFI at Goa, and we are going to talk about his film that has been screened at IFFI. अमर मर जाएगा। अमर आज मरेगा। अमर आज मरेगा। अमर आज मरेगा। सर अमर को क्यों मार रहे हैं आप? वो क्यों मार रहे हैं ये तो हमारे डायरेक्टर का हिसाब है। मरेगा ये पक्का है, पक्का है मरेगा। हाँ ये पक्का है। कैसे मरेगा और क्या उसके बारे में व्यूज है और किस तरह से वो सोचता है और किस तरह से उसके आसपास की दुनिया सोचती है, वही फिल्म है। और उसके जो लेयर्स हैं, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है या उसकी जो सिंप्लिसिटी है, उसके बारे में ये फिल्म में बहुत खूबसूरत तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई है और बहुत खूबसूरत तरह से उन्होंने फिल्माया भी है। तो वो अट्रैक्टिव था मेरे लिए और इसीलिए मैंने बहुत दिल जान लगा करके काम किया। So you have done multiple hats in your career. Producer, director, writer, actor. अभी शांति आँख में भी काम किया था और अब ये इसमें कर रहे हैं। तो सर एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपने करियर में अब ऐसी चीज़ जो आपको करनी है, सब कुछ तो आपने कर लिया, एक ऐसी चीज़ which you want to now work on, you believe? गिनते रहिए। मुझे गाना गाना है, पियानो सीखना है, जो और भी बहुत सारे जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करना है, और अपने एक्सप्रेशन की विधा में जो कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो एक्टिंग का ही मतलब ऐसा अपार विस्तार है कि कोई कमी नहीं है, और उसको और फाइन ट्यून करना है। जितना भी सीख सकते हैं वो कंटिन्यूअसली, और फिल्में लिखना और बनाना वो रोज ही एक एक्साइटिंग और चैलेंजिंग काम होता है। वो कंटिन्यू अगले 20 साल तक का काम सेट किया हुआ है। देखा, अभी आपने कहा कि आप तो पुराने हो चुके हैं, लेकिन अब देखिए, दिस इज हाउ यू आर इंस्पायरिंग अस सर। हम सोचते हैं जर्नलिस्ट, लाइक आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में और क्या करूं और क्या अलग नया कर सकता हूं, एंड लुक एट हिम नाउ, यू आर इंस्पायरिंग मी सर। दिस इज व्हाट वी नीड। मैंने आपसे कब कहा कि मैं पुराना हो चुका हूँ? समय पुराना समय के लिए वो खाना सर। आप तो सर यू आर एवरग्रीन, आप कभी पुराने नहीं। मैं वही हूँ, समय गुजर रहा है। सर अगर आप समय की बात करें, लाइक इफ यू सी टुडेज फिल्म्स, द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड, एंड स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग एट IFFI, बिकॉज it's about promoting new and young filmmakers. So one particular filmmaker that has caught your attention and you believe is the next big thing, who has done some phenomenal work. Honestly speaking, I haven't seen many films. I haven't seen the work. I will definitely review it. And I'm sure there are many who are kind of like, working hard and coming up with, and it always is like, there is nothing like a big thing. It's a big film. Sometimes we are able to crack it, sometimes we are not. So it's every filmmaker tries his or her best
to be able to put together a story, you know, and it should work. So talking about the films, are you happy with the kind of films that we have? Like if we see the current template in Bollywood, if one particular genre is working, there are filmmakers who are trying to just ape up the same formula. See, whether- who am I to judge? Honestly speaking, who am I to judge? Each one has a validity. I think all one should try is that tell the story which people are engaged with. Yeah, that's important to no matter what kind of technique you use, how intensive your filmmaking is, how weird or fantastic a character you create. Eventually, it's the story which has to connect, which has to engage the audience, which is what you should keep trying to do. So one tip which I want to ask, like you talked about engaging content. So in today's term, like you have delivered social messages in your films, and it's not an easy thing to do. But in today's time, when the retention power of the audience has decreased, especially when if it comes to OTT platforms, like the people have the option to change the platform. 5 सेकंड देखा, 10 सेकंड देखा, 10 मिनट देखा, पसंद नहीं आया, they can change. How do you believe इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि आपकी कंटेंट ऐसी हो कि आप कोई चैनल बदलने की हिम्मत ना करे, तो वो हमेशा मतलब दैट्स द पैरामाउंट. टेक्निक बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब स्टाइल नए नए आ जाएंगे, बट कंटेंट तो यार चाहिए. Content is the king. So my main thing which I wanted to ask you, how as a filmmaker, especially considering today's time, can deliver a message, especially a social message, without being preachy? Because the audience has changed, sir. The audience has multiple options now. They have consumed different sort of अब ये content. क्या है कि ये मैं आपको इस इंटरव्यू में नहीं सिखा सकता कि कैसे आप कंटेंट डिलीवर करो विदाउट बीइंग प्रीची. ये You have done already. हम हाँ. सबकी कोशिश रहती है. कई बार मेरे से भी नहीं हो पाता. ये कंटिन्यूअस कोशिश है. आप कई बार लिखते हो, आप कई बार उसको ऐसे चाशनी में पैक करना पड़ता है जो कि वो लगे नहीं कि हम कोई ऐसी प्रीची बात कह रहे हैं, बट फिर भी कह जाते हैं. वही तो कला है ना, वही तो क्राफ्ट है. मेरा फाइनल सवाल आपके साथ, पूरे मुझे लगता है जो इंडिया के जितने भी दर्शक हैं, they are very keen to know, sir, what's an update for Ashram season 4? आश्रम जिंदा है, पहली बात तो ये है. और आश्रम का जो है वो तीसरे सीजन का जो बचा हुआ पोर्शन है वो अभी आएगा, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया है. और चौथे सीजन की बातचीत चल रही है, उस पर विचार चल रहा है. तो अब चूंकि MX Player हैज बीन टेकन ओवर बाय Amazon, so that is pretty much on the card. अब देखते हैं कैसे बढ़ता है आगे. Thank you so much. One final tip for the aspiring filmmakers that you have, like how they should tackle content or how they should deliver, especially sir, someone who's from a tier 2 city, a tier 3 city, for them. अपने में विश्वास रखो और कहानी जो है उसमें विश्वास रखो, उसी के ऊपर काम करो, बाकी सब चीजें हो जाती हैं. This is what the institution himself said about filmmaking. Thank you so much, sir, for your valuable time. I hope this is not the last. We keep on talking. हम डेली जर्नलिस्ट से आपसे रोज दीदार होते नहीं है, बॉम्बे वाले से तब भी आप मिल लेते हो, हम लोग के नहीं हो पाते. That's why when we get any opportunity, we get so excited. Thank you so much, sir. God bless you. Thank you very much. Thank you so much.